यहाँ पर देखिए तो खुदाई वगैरह भी हुई है। सामने उल्लू आपको दिखाई दे रहा होगा जो हमारे ऊपर हमला भी कर सकता है, क्योंकि ये बराबर इस खजाने की सुरक्षा करता है जहां पर खुदाई हुई है। और जब यहाँ पर खजाने की खुदाई हुई बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल जब पहली बार इस मऊ सहानिया की भूमि पर आए थे तो सर्वप्रथम उन्होंने इस पहाड़ी के ऊपर इस बादल महल का निर्माण करवाया था, जिसमें आज चीखने चिल्लाने की आवाजें और भूतिया कहानी ही सुनाई देती हैं। आइए इस काफी बड़ी पहाड़ी को चढ़ने के बाद हम इस बादल महल में पहुंचेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DS राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं महाराजा छत्रसाल के सर्वप्रथम महल में, जिसे बादल महल बोला जाता है, जिसमें जगह जगह खजाने के लिए लोगों ने तोड़फोड़ की है और जिसमें आत्माओं का वास भी माना जाता है। आइए यहाँ पर देखोगे तो टूटे फूटे जो ईंटों के अवशेष हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं बादल महल में, और काफी खड़ी चढ़ाई है तो चढ़ने में भी मुश्किल हो रही है। आज ये खंडर हो चुका है, वीरान इमारत रो रही है। एक समय इसमें बुंदेलखंड के सबसे बड़े योद्धा महाराजा छत्रसाल निवास किया करते थे, लेकिन आज इसकी किस्मत देखिए आप। आ जाइए। जैसे ही इस धुबेला झील से कुछ दूरी पर इस भयंकर पहाड़ी और जंगल को चढ़ते हुए हम यहाँ पर आते हैं तो सर्वप्रथम हमें यहाँ पर ये कुछ टूटी फूटी दीवारें, बड़े बड़े पिलर और इन दीवारों के सर से छत का साया जो गायब हो चुका है वो दिखाई देता है। यहाँ पर इस जगह को देखकर ऐसा लगता है जैसे महाराजा छत्रसाल का यहाँ पर दरबार वगैरह लगा रहा करता होगा। इसे दरबार खास कह लीजिए या दरबार आम, कुछ तो है जिसकी वजह से यहाँ पर ये बैठने के स्थान आज भी बने हुए हैं। हम इन दीवारों को देखेंगे, उसके पहले हम इसके आंगन में चलते हैं। तो काफ़ी मोटे मोटे पिलर, जैसे कि यहाँ पर इतने बड़े जो पिलर बने हुए हैं, ऐसे पिलर हमने आज तक किसी भी किले महल में नहीं देखे हैं। यहाँ पर देखोगे तो एक समय यहाँ पर चारों तरफ दीवार हुआ करती थी, लेकिन आज टूट चुकी है। यहाँ पर कुछ निशानियाँ जो बनी हुई हैं, यहाँ पर भी दीवार रहा करती थी। सामने आप देखोगे तो काफ़ी बड़े दो पिलर और एक दानालनुमा कक्ष दिखाई दे रहा है, जिसमें जो बादल महल था तो यहाँ पर सर्वप्रथम सेना रहा करती थी, क्योंकि पहले एक ही महल था महाराजा छत्रसाल के पास। जब उन्होंने संघर्ष करके उन्होंने अपने इस राज्य को अपने पास दोबारा हासिल किया, तो यहीं पर उन्होंने इस बादल महल का निर्माण करवाया। ये ऊपर के लिए सीढ़ियां गई हुई हैं, लेकिन छत तो है नहीं, तो सीढ़ियों से जाकर क्या करेंगे। यहाँ पर इसके मोटे मोटे पिलर देखिए। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो सैनिक वगैरह थे उनके बैठने के लिए थोड़ी ऊंचाई पर चबूतरा बने हुए हैं, और उस समय की छत की टूट फूट आपको दिखाई दे रही है। यहाँ आइए। यहाँ पर आप आओगे तो 3 मेहराब वाले काफी ऊंचे ऊंचे दरवाजे, लगभग ऐसे ऊंचे दरवाजे कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। इतने मोटे पिलर, ये देखिए, शायद हम इसको हाथों में भी नहीं ले सकते। तो ये पिलर देखते हुए हम इसके अंदर जाएंगे तो इसका छत टूट चुका है, कुछ मरम्मत भी वर्तमान में हुई है, लेकिन कुछ खास नहीं। अलमीरा भी आपको दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पर एक छत और टूट चुकी है। सीढ़ियाँ वगैरह जो इस छत के ऊपर जाने के लिए बनाई गई थी। आइए। काफी बड़े भूभाग में फैला हुआ है ये बादल महल, लेकिन आजकल इसे भूतिया महल के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि आज यहाँ पर चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। दिन में कोई भी यहाँ पर नहीं आता, आते हैं तो सिर्फ कुछ गुंडे बदमाश लोग, क्योंकि काफी जंगल में है, काफी ऊंची पहाड़ी पर है, तो यहाँ पर कोई रोड वगैरह भी नहीं है, कोई सीढ़ियाँ भी नहीं है। तो यहाँ पर डाकुओं ने अपना अड्डा इसे बना लिया है।
यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी सुंदर इसकी जो उस समय की जो बनावट है वो हमें दिखाई दे रही है। कुछ इसकी अलमीरा काफ़ी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो एक हिसाब से यहाँ पर आप देखिए तो ये जो दानाल बनी हुई है, यहाँ पर राजा महाराजा बैठा करते थे यहीं पर। और सामने यहाँ पर आप देखिए तो कुछ रास्ता गया हुआ है सामने के लिए। तो यहाँ पर राजा का दरबारे आम लगा करता था। जब राजा का दरबारे आम यहाँ लगा करता था तो राजा सामने बैठा करते थे और इस चबूतरे पर सारी जो प्रजा हुआ करती थी, जिन लोगों की समस्याएं हुआ करती थी, वो यहाँ पर बैठा करते थे। उस समय ये जो पिलर भी बनाए गए थे, यहाँ पर पानी के लिए भी व्यवस्था की गई थी। तो राजा सबकी समस्याएं सुना करती थी। और जो रानियां वगैरह हुआ करती थी तो वो कहीं पर बैठकर किसी कक्ष में ऐसी जगह बनाई गई होगी उस समय, जहाँ से इस दरबारे आम को देखा करती होंगी, या फिर सामने ही पर्दे डला रहा करते होंगे। इस बीच वाले जो मेहराब वाला दरवाजा दिखाई दे रहा है, ये महाराजा छत्रसाल यहाँ पर सिंहासन लगाकर बैठा करते थे। आइए इस तरफ भी कुछ कक्ष बने हुए हैं, उनको देखते हैं। ये अधिकांश जो दीवारें आपको खंडर के रूप में दिखाई दे रही हैं, तो कुछ तो वक्त की मार के कारण टूटी हैं और कुछ खजाने की लालच में टूटी हैं। ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिन पर हम बाद में जाएंगे। पहले हम इस तरफ के इस एरिए को कवर करते हैं। यहाँ पर आइए तो यहाँ पर भी उसी तरह के कुछ दानालें बनी हुई हैं और अंडरग्राउंड एक कक्ष बना हुआ है। इस तरह की उस समय की ये बनावट है। और ये जो मेहराब वाले काफ़ी बड़े दरवाजे दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पर महाराजा छत्रसाल का अस्तबल हुआ करता था। घोड़े हाथी यहाँ पर बांधे जाया करते थे। तो ये सारा आप देख रहे हो, इसे बोला जाता है बादल महल। और सामने जिस गांव की उन्होंने स्थापना की थी उसे बोला जाता है महेबा गांव। महेबा गेट आप सामने देख रहे हो और उसके उस तरफ लगा हुआ है शीतल गढ़ी, जिसमें शीतल लहर आती थी और राजा के अस्त्र शस्त्र भी उसमें रखा जाते थे। वो बाद में उन्होंने बनवाया था। चलिए इसके छत पर चलते हैं हम। आज तो इसके आंगन में काफ़ी सारा जंगल था, लेकिन लोग बागों ने यहाँ पर थोड़ी बहुत सफाई कर दी। सीढ़ियाँ उसी समय की आप देखिए तो कितनी सुंदर सीढ़ियों की बनावट है, आप देख सकते हो। चलिए ऊपर की ओर हम चलते हैं। काफ़ी ऊंची सीढ़ियाँ हमें पार करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आप तो काफ़ी सुंदर इसकी छजिया की डिजाइन आपको देखने को मिलेगी, जो उसी समय की है। और ऊपर यहाँ पर पानी की निकासी के लिए छत से कुछ जगह बनाई गई थी। यहाँ पर अब हम इसके छत पर आ चुके हैं। तो ये कुछ गहरा जो रूम दिखाई दे रहा है, इसमें सीढ़ियाँ आई हुई थी यहाँ तक आने के लिए अंडरग्राउंड। सामने कुछ टूट फूट दिखाई दे रही है और ये पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है। बहुत ऊंची विंध्याचल पहाड़ी इसे बोला जाता है। तो इस पहाड़ी की वजह से कोई वहाँ से इस पर चढ़ाई नहीं कर पाता था। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा है। और दूसरी इसकी जो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है किसी भी किले महल के लिए, पानी की। तो सामने धुबेला झील भी लगी हुई है, तो पानी की पर्याप्त मात्रा यहाँ पर मिला करती थी। और उस समय बुंदेलखंड के सबसे बड़े राजा छत्रसाल की यहाँ पर राजधानी जो धुबेला, ये मऊसहानियाँ बताई जाती है, तो सर्वप्रथम इसी किले में बनी हुई थी। यहीं से उनका संघर्ष शुरू हुआ और बाद में पूरे बुंदेलखंड पर उन्होंने तलवार की दम पर अपना शासन किया, मुगलों को खदेड़ दिया, यहाँ पर अपना एक चक्र शासन स्थापित किया। बुंदेलखंड को स्वतंत्र घोषित कराते कराते उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। बताया जाता है कि इनकी जो पुत्री थी मस्तानी बाई, वो बाजीराव पेशवा से उनकी शादी होती है, प्रेम विवाह होता है, तो वो भी इसी भूमि पर किया गया था। यहीं पर मस्तानी महल भी है, जिसे आप लोग देख सकते हो। हमारे ही वीडियो में हम उसका भी आपको एक अलग से वीडियो बना कर देंगे। आज देखिए इन वीरान पहाड़ियों में
दिन में भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर जरूर बुरी आत्माओं का साया है, तो रात में कोई कैसे यहाँ पर आ सकता है। दूसरा, ये घना जंगल चोर डाकुओं का अड्डा भी बन चुका है। शायद यही वजह है कि लोग बाग कई प्रकार की कहानियाँ, कई किंवदंतियाँ इस बादल महल के बारे में बोलते हैं। महाराजा छत्रसाल ने सबसे पहले इसका नाम बादल महल इसलिए रखा क्योंकि उनके घोड़े का नाम बादल था और उनका घोड़ा उन्हें बहुत ही प्रिय था, जिसकी वजह से उन्होंने घोड़े के नाम पर इसका नाम बादल महल रख दिया। अब हम आपको इस बादल महल की वो रहस्यमय खजाने वाली जगह बताने वाले हैं जिसे देखकर आप लोग हैरान हो जाओगे। बताया जाता है कि यहाँ पर जो हीरे मोती जवाहरात रखे हुए हैं वहाँ पर कई लोगों ने खुदाई की, लेकिन एक उल्लू उस खजाने की रक्षा करता है जो आज भी वहाँ पर बैठा हुआ है, लगातार बैठा रहता है उस खजाने की रक्षा में। चलिए उस जगह को देखते हैं। आइए, आज मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूँ, क्योंकि बताया जाता है कि जहाँ पर धन होता है वहाँ पर उल्लू का वास होता है। उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन भी कहलाया गया है। ये देखिए, ये सारे मेहराब वाले दरवाजे पार करते हुए हम उस रहस्यमय कमरे के पास पहुँच रहे हैं जहाँ पर बेशुमार खजाना रखा हुआ है। उल्लू जिसकी सुरक्षा आज भी कई वर्षों से, यानी कि 300 से 400 वर्षों से कर रहा है। ये कोई अदृश्य शक्ति है, क्या है ये बताना मुश्किल है। आइए, ये देखिए, ये वो रहस्यमय कमरा है। हम थोड़ा यहाँ पर उजाले का अभाव है। ये देखिए, ये वही रहस्यमय कमरा है जहाँ पर खजाना रखा हुआ है, उल्लू जिसकी सुरक्षा करता है। यहाँ पर देखिए तो खुदाई वगैरह भी हुई है। सामने उल्लू आपको दिखाई दे रहा होगा जो हमारे ऊपर हमला भी कर सकता है, क्योंकि ये बराबर इस खजाने की सुरक्षा करता है जहाँ पर खुदाई हुई है। और जब यहाँ पर खजाने की खुदाई हुई तब इस उल्लू ने जब उनके ऊपर हमला किया तो उन्हें अपनी जान बचाना मुश्किल पड़ गया। आज भी यहाँ पर खजाना रखा हुआ है। जैसे हम इस खजाने के पास जाएंगे, उल्लू हमारे ऊपर हमला करेगा। ये देखिए, ये देखिए, भागो। ये देखिए, लाइव प्रूफ, लाइव में मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा। भाई 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 भाई, निकल निकल निकल। उल्लू ने हमारे ऊपर हमला। उल्लू देखिए 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 देखिए, ये बराबर इस खजाने की रक्षा करता है। कई लोगों ने यहाँ पर खुदाई की लेकिन कोई भी खजाने को हासिल नहीं कर पाया, जान बचाना मुश्किल पड़ गया। ये उल्लू हजारों वर्षों से इस खजाने की रक्षा करता है। जल्दी निकलो यहाँ से, वरना हमारे ऊपर भी ये उल्लू हमला कर देगा। चलो भाई, आज हमने आपको वो चीज दिखाई जिस पर यकीन करना शायद मुश्किल हो, लेकिन आज हमें भी विश्वास हो गया कि खजाना जहां होता है वहां पर उल्लू का वास होता है। इस खजाने की रक्षा यहाँ के लोग बागों ने बताया। भाई ये देखिए, हमारे ऊपर यहाँ पर हमला कर दिया अभी उसने। भागो यहाँ से। ये देखिए, वो अब हमारे ऊपर हमला कर रहा है बराबर यहाँ से। चलो भागो भागो यहाँ से। आजा भाई, जल्दी निकलो यहाँ से, मुश्किल पड़ जाएगी यहाँ पर जान बचाना। जो कुछ भी है वो हम बाहर बताएंगे। यहाँ पर तो उल्लू हमारे ऊपर बार बार हमला कर रहा है। आजा भाई भाई, ओ भाई ओ भाई, बड़ा बड़ा खतरा यहाँ पर महसूस हो रहा है। ऐसा स्थान मैंने आज तक नहीं देखा। उल्लू खजाने की रक्षा कैसे कर सकता है? ये कोई अदृश्य शक्ति है या वास्तव में ये वही उल्लू है जो खजानों पर रहता है? लेकिन एक बात तो बिल्कुल सच है कि जहाँ पर खुदाई हुई वहीं पर ये उल्लू अक्सर क्यों देखे जाते हैं। और ये उल्लू यहाँ के लोग बागों ने बताया कि 300 से वर्ष से अधिक से ये उल्लू यहाँ पर लगातार बैठा रहता है और इस खजाने की रक्षा करता है। जो भी उस खजाने के पास जाता है उस पर ये हमला कर देता है। हमारे ऊपर भी हमला किया, जो आप लाइव देख सकते हो। चलिए हम यहाँ से जल्दी से बाहर निकलते हैं। बुंदेलखंड को जब औरंगजेब अपने कब्जे में करना चाहता था तब यहाँ पर इस भूमि पर एक ऐसे योद्धा का जन्म होता है जो औरंगजेब के भी पैर लड़खड़ा देता है। औरंगजेब अपने पूरे जीवन भर इस भूमि को कभी भी अपने अधिकार में नहीं ले पाया। पूरा जीवन उसका यहाँ के महायोद्धाओं से युद्ध करते करते बीत गया। आप देखोगे तो लिखा हुआ है हृदय शाह महल। तो ये
महाराजा छत्रसाल के सबसे बड़े बेटे हैदर शाह का महल हम आपको आज दिखाने वाले हैं। आइए, जैसे ही हम कुछ सीढ़ियों को पार करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे सामने एक दरवाजा बना हुआ है मेहराबदार, और उसके ऊपर कुछ गुंबद बने हुए हैं। तो उन गुंबदों पर जब राजा महाराजा यानी कि महाराजा हैदर शाह यहाँ पर कोई युद्ध जीत कर आते थे तो रानियां और दासियां उनके ऊपर फूल बरसाया करती थी। यहाँ पर सामने आपको दरवाजा दिखाई दे रहा है, और दरवाजे के ऊपर बहुत सुंदर चित्रकारी उस समय के कारीगरों की दिखाई दे रही है, जो आज भी बेहद खूबसूरत लगती है। दोनों तरफ यहाँ पर सैनिक बैठकर और खड़े होकर इस किले की सुरक्षा किया करते थे। अगर आप इस तरफ देखोगे तो इस तरफ 3 मेहराब वाले दरवाजे बने हुए हैं, एक दानाल बना हुआ है। तो इस दानाल में उन लोगों को बैठाया जाता था जो राजा महाराजाओं से मिलने के लिए आते थे, यानी कि यात्रियों के ठहरने के लिए महल के बाहर बनाया गया था। यहाँ से आप देखोगे तो जो आपको एक छोटा सा छिद्र दिखाई दे रहा है, ये अंदर के जो बेसमेंट के कमरे हैं उनमें रोशनी और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए बनाया गया था उस समय। इधर आइए, यहाँ पर आप देखोगे तो उस समय की काफी सुंदर चित्रकारी देखते हुए हम इस महल के ऊपर की ओर चलेंगे क्योंकि यहाँ पर इसका जो मुख्य गेट है इसमें ताला लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमें एक दूसरी जगह से इस किले के अंदर जाना पड़ेगा। एक समय यहाँ पर लकड़ी का गेट हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में लोहे का गेट लगा दिया गया है। आइए, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी एक 3 मेहराब वाले दरवाजे बने हुए हैं, एक दानाल बना हुआ है जिसके सर से छत का साया गायब हो चुका है। यहाँ पर भी सैनिकों की टुकड़ी विश्राम किया करती थी। आप देखोगे तो काफी बड़े आकार में ये हैदर शाह महल फैला हुआ है, जिसे बारीकी से हम धीरे धीरे करके पूरा आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ पर देखोगे तो जो राजा महाराजाओं के घोड़े हुआ करते थे उनके बांधने के लिए ये अस्तबल बना हुआ है, जिसमें राजा महाराजाओं के घोड़े बांधे जाया करते थे। आइए, यहाँ पर आप देखोगे तो एक छोटा सा दरवाजा एक समय यहाँ पर रहा करता था। अब हम इन कुछ सीढ़ियों को पार करते हुए इस महल के ऊपरी भाग में पहुंचेंगे। अब हम इस महल के एक पहले छत पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखोगे चारों तरफ टूटी फूटी दीवारें और बहुत सुंदर उस समय के कारीगरों की चित्रकारी हमें दिखाई देगी। दोस्तों, जब 17वीं शताब्दी में दिसंबर महीने में महाराजा छत्रसाल का आकस्मिक निधन हो जाता है तो उनके बड़े बेटे हैदर शाह को इस महल का राजा बनाया जाता है और उन्हें पन्ना का भी राजा बना दिया जाता है। महाराजा हैदर शाह भी काफी बहादुर थे और वो अपनी बहादुर और वीरता के दम पर और कई जागीरों को भी अपने अधीन कर लेते हैं और रीवा के राजा को भी वहां से खदेड़ देते हैं और उसको भी अपने अधीन कर लेते हैं। सबसे पहले इस तरफ आइए तो इस तरफ आपको एक काफी ऊंचाई पर एक गुंबद दिखाई दे रहा होगा जिसके ऊपर कुछ लगा हुआ है। पर आप देखोगे तो 3 से 4 मेहराब वाले दरवाजे दिखाई दे रहे हैं और काफी बड़े और मजबूत दरवाजे हैं। लगभग 300 से 400 वर्ष पुरानी ये सारा कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर देखोगे तो कुछ जो दानालनुमा बना हुआ है, यानी कि उस समय यहाँ पर ये नाच वगैरह हुआ करता था, यानी कि ये रंग महल से आप बोल सकते हो। यहाँ पर चारों तरफ आप देखोगे तो खुले हुए द्वार बने हुए हैं। उस तरफ कुछ जो बिल्डिंग्स की जो दीवारें वगैरह हैं, छत वगैरह हैं, वो टूट चुकी हैं, वरना एक समय यहाँ पर दोनों तरफ राजा महाराजा बैठकर बीच इस आंगन में नृत्य हुआ करता था और नृत्य का आनंद लिया करते थे। ऊपर जो आप छोटे छोटे दरवाजे देख रहे हो तो यहाँ पर रानियां बैठकर पर्दे में इस नृत्य का आनंद लिया करती थी, क्योंकि उस समय पर्दे वगैरह का काफी रिवाज था। तो इस कमरे के अंदर, दानाल के अंदर हम चलते हैं, देखते हैं आज इसकी क्या कुछ हालत है।
यहाँ पर आओगे तो इसकी जो दोनों छतें हैं, 2 छतें इसमें डाली गई थी जो दोनों टूट चुकी हैं, यानी कि इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, वरना एक समय यह काफ़ी खूबसूरत रहा होगा। अब हम यहाँ से इसके दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जो सामने आपको दिखाई दे रहा है। जो मुख्य महल हुआ करता था उसी में राजा महाराजाओं के और रानियों के कक्ष भी और उस समय की बनावट भी आपको देखने को मिलेगी। अभी हम फिर से एक वैसे ही बिल्डिंग्स में आ चुके हैं, यानी कि 3 मेहराब वाले दरवाजे। और जैसे ही हम आंगन में आते हैं तो आंगन में काफ़ी कुछ हमें देखने को मिलता है उसी समय का। यहाँ पर आप देखोगे तो जो आसन बने हुए हैं और सामने राजा महाराजाओं के बैठने के आसन बने हुए हैं, यानी कि उस समय राजा का यहाँ पर दरबारे खास या दरबारे आम हुआ करता था। यहाँ पर लोगों की राजा समस्याएं सुना करते थे। यहाँ पर सामने आप देखोगे तो यहाँ पर पानी वगैरह की सुविधा की गई थी ताकि एक अच्छा सीन क्रिएट हो सके, और यहाँ पर आम लोग इस आंगन में बैठा करते थे। उस समय की कारीगरी आप देखिए तो काफ़ी सुंदर जो कारीगरी है आज भी आपको इन पिलरों पर और इन मेहराब वाले दरवाजों पर नजर आ रही होगी। उस समय के कारीगरों की बेहद खूबसूरत कारीगरी। यहाँ पर आप आओगे तो नीचे आप देखिए तो ये पूरा हृदय साय महल का नीचे का व्यू आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें काफ़ी सारे कमरे भी बने हुए हैं। ऊपर आपको जो दरवाजे के ऊपर जो मैंने आपको बताया था, जहाँ से रानियाँ और दासियाँ राजा महाराजाओं के ऊपर फूल बरसाया करती थीं, वो स्थान दिखाई दे रहा होगा। और सैनिकों के खड़े होने की जगह भी आपको दिखाई दे रही होगी। अब हम इसके आंगन के बीचों बीच में आ चुके हैं, यानी कि महल के। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो मेहराब बने हुए हैं दीवार में, तो हो सकता है यहाँ पर राजा महाराजाओं का सिंहासन लगा रहा करता होगा उस समय, लेकिन आज तो सिर्फ उसकी कुछ निशानियाँ हमें दिखाई देती हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो दरवाजों पर जो काफ़ी सुंदर चित्रकला, काफ़ी सुंदर नक्काशी आपको लोटस फ्लावर की दिखाई दे रही होगी, और काफ़ी सुंदर पिलर भी यहाँ पर देखने को आपको मिलते हैं। आइए हम इसके अंदर चलते हैं, और जैसे ही अंदर जाएंगे तो इसका जो निर्माण है ये लकड़ी के सीधे भीम डालकर और छत्तियों से इसका सारा छत डला हुआ है, जो काफ़ी टूट भी चुका है। इसी तरह से यहाँ पर 2 दानाल बने हुए, 2 कोटियार, जिसे आप देख सकते हो, और दोनों की जो बनावट है एक जैसी है, और दोनों के साइड में एक एक रूम भी बने हुए हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मऊ सहानिया की जिस वीर भूमि पर अभी हम खड़े हैं, इतिहास में इसको कोई विशेष नाम नहीं दिया गया है, लेकिन जो महाराजा छत्रसाल थे, शायद ही उन जैसा वीर इस बुंदेलखंड में कोई पैदा हुआ हो, जिन्होंने अपने जीवन काल में 52 युद्ध लड़े और हर एक युद्ध को जीता भी। औरंगजेब से हमेशा वो जूझते रहे और उनका पूरा जीवन मुगलों से संघर्ष करते हुए बीता। उनके 3 पुत्र थे, यानी कि हृदय साय, विजय सिंह और जगतराज। तो अभी आपको जो हमने ये महल दिखाया है, ये उनके सबसे बड़े बेटे हृदय साय का महल है, जिन्हें पन्ना का राजा बनाया गया था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं फिर से एक और ऐतिहासिक जगह पर आपको लेकर के चलता हूं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।